तो मास्टर सुप्रीम हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो भी इंग्लैंड के लोग थे ना वो अपनी इंक्लाउड में यहाँ पे छुपे हुए थे। ये लोग भी यहाँ पे देखते यान के आइडिया देता कि जो हमको है ना अटैक करना पड़ेगा इंक्लाउड के अंदर तो ही जाके वो लोग बाहर निकलेंगे। वैसे वो लोग बाहर निकलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। जो सुनते ही मी जिंग कहता है कि शिट यार ऐसा करेंगे ना हमारी जो एनर्जी ना वो आधे से कम हो जाएगी। अगर ऐसी एनर्जी कम हो जाएगी तो आगे लड़ना और मुश्किल हो जाएगा। जो सुन वो यंग कहता है कि भाई तू अटैक करना चाहता है या नहीं चाहता है, यही रास्ता बचा है तो हमको ऐसा ही अटैक करना पड़ेगा। जो सुंदो भी कहता हूँ कि ठीक है भाई मेरी बातों पे ध्यान दो और अटैक करना चालू कर दो। तो लिटरली जो इंक क्लाउड था ना इस इंक क्लाउड के अंदर जो स्पेसशिप का पावर स्पेसशिप के पावर से अटैक करते बंदे लोग अपनी पावर अटैक करने के लिए नहीं लगाते। धीरे 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 टाइम यहाँ पे गुजरे जा रहा है। जैसे टाइम यहाँ पे गुजरता है तो कोई बाहर ही नहीं आ रहा था इंक क्लाउड के अंदर से। ये सभी देखते कि भाई क्या हो गया यार वो बाहर कहीं को नहीं आ रहा। ओयंग बताता कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग डर के मारे यहाँ से भाग चुके इसलिए बाहर नहीं आ रहे। जो सुनते ये कहता पॉसिबल ही नहीं है कि भाई वो लोग यहाँ से भाग जाएगा। भागते हमको आइडिया लग जाता लेकिन अभी तक हमको कोई भी आइडिया नहीं लगा है। इंश्योर अभी तक नहीं भागे। यान के कहते कि मेरे ख्याल से ना वो लोग ऐसा इंतजार कर रहे हैं हम लोग अटैक करें, हम लोग फिर थक जाए अटैक करते करते हो। जैसे थके ना हम लोग अपनी अटैक की पावर कम कर दो। जैसे हमारी पावर कम होगी ना वैसे ही अटैक करेंगे। हमारे वीक पॉइंट का ध्यान यहाँ पे दे रहे। जो सुनते ही मीजिंग कहते अगर ऐसी बात है हम लोग अपनी पावर कम नहीं करेंगे, हम लोग लगातार अटैक करते ही रहेंगे। तो लिटरली भाई अटैक को और तेज करके और करने लग जाते हैं। तो इंग्लैंड के लोग जो इंक्लाउड में छुपे हुए थे वो भी नोटिस करते भाई पागल हो गए क्या भाई अटैक स्लो करने के बदले अटैक के लोग और तेज किए जा रहे। जल्दी से रुको यार वरना हमारा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। तो कुछ समय बाद ऐसा एहसास होता है जो इंग्लैंड के लोग है ना वो लोग यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कन्फ्यूज कि भाई 40,000 बंदे बिना लड़े इतना डर तो नहीं सकते कि भाई निकल जाएंगे। यान के अपना एनिलिएशन यूज करता है। मालूम चलता लोग भाग नहीं रहे वो लोग बल्कि जो बैटल एरिया ना वो बैटल एरिया कहीं और शिफ्ट करे यानी किसी और एरिया में जा रहे ताकि हम भी उनका पीछा यहाँ पे करें उस एरिया में यहाँ पर आए और उस एरिया में लड़ाई वड़ाई यहाँ पे करे। जो सुनने मीजिंग कहता फिर तुम्हारे पास भी कोई रास्ता नहीं है और अटैक हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमको ही जाना पड़ेगा इंक क्लाउड के अंदर अटैक करने के लिए और ये जो इनकी स्पेलिंग पे ना ये भी यूज करना पड़ेगा। यान के बताते ये क्लाउड के अंदर का जो इंक एनर्जी है ना बंदों को अफेक्ट कर सकता है लेकिन जो पिल ना पिल बचा लेगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का उपाय है लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। ज्यादा समय के लिए अंदर रहेंगे ना हाँ तो भी एनर्जी का असर होगा कंप्लीटली इंक डिसेबल बन जाएंगे। इंक डिसेबल बनने के बाद ये ठीक नहीं करता। ओयंग कहता टेंशन मतलब हम जाएंगे हम लड़ाई यहाँ पे करेंगे इंक डिसेबल बनने से पहले लड़ाई खत्म करके आ जाएंगे। तो ये लोग जाने को तैयार था। बंदों लोग से कह दिया जाता भी तैयार हो जाओ हम लोग जाने को तैयार है। उतने में भाई पीछे साइड से देख सकते हैं अजीब सही कुछ चीजें ना अटैक करने वाला था लेकिन ओयंग हमला करता मार को उड़ा देता। कहते कि साले भाई क्या था ये जो अजीब सी चीज हमारे पे अटैक करने आ रहा था। ये तो इंक्लैन का कोई इंक डिसाइपल नहीं लगता और नहीं कोई मेंबर लगता। उसके बाद ना इंक्लैन के कुछ लोग और ऐसी अजीब अजीब चीजें ना वो भी हमला करने आ रही थी। तो ओयंग भी कहता भाई ऐसी जो भी चीज हमला करने आ रही है किसी को मत छोड़ना सबको मार डालो। तो भाई सबको लिटरली मारना वारना यहाँ पे चालू कर देते। उतने में एक जो अटैक है ना इसको आके लगने वाली थी तो ये अपने आप को बचा लेता। कहता साथी लोग भाई अंधे हो क्या, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ देख के अटैक किया करो। तो मालूम चलता जिन लोगों ने अटैक किया था ना वो 8वें रैंक के इंक डिसाइपल है। ये भी चौक जाता माय गॉड एक दो नहीं बल्कि इतने सारे 8वें रैंक के इंक डिसाइपल। तो यान के भी देख के चौक जाता कि एक दो नहीं बल्कि इतने सारे 8वें रैंक के इंक डिसाइपल और जो बाकी इंक डिसाइपल होते हैं ना ये उनसे कितना ज्यादा अलग लग रहे हैं। जो सुनते ना मी जिंग बताना चालू करते हुए 30,000 साल पहले जो ग्रेट एवोल्यूशन पास बर्बाद हुआ था जब उनके एंसेस्टर यहाँ पे मारे गए थे। जो बाकी 7वें रैंक 6ठे रैंक और 8वें रैंक के बंदे थे उनको पकड़ लिया गया था। पकड़ने के बाद ना उनको इंक डिसाइपल बनाया गया था। 30,000 साल होने के बावजूद कई सारे बंदे अपने लिमिट पार करके अपना लेवल अप यहाँ पे कर चुके हैं और बहुत सालों से उनकी बॉडी के अंदर एनर्जी है जिसके चक्कर में ये इंक डिसाइपल बाकी जो भी इंक डिसाइपल है उनसे एकदम अलग यहाँ पे लग रहे हैं। यानी कि तुझे तो ये बात मालूम ही होगा ये जो इंक क्लैन को लेकर जो भी बात है ना के-वेवन ये पैराडाइज वाले वो पब्लिकली यहाँ पे बताते नहीं। ये मैं बताता हूँ क्यों नहीं बताते क्योंकि भाई बंदे लोग का कितना ही क्वालिफिकेशन है। क्यों ना भाई ओपन हेवन के पहले या दूसरे पे लेवल अप हो उनका लग यहाँ पे रिसोर्सेस उनको मिला तो आराम से ना ओपन हेवन के 9वें पे भी जा सकते हैं। यानी अपनी लिमिट है ना वो अपनी लिमिट कई बार तोड़ के अपना लेवल अप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि यहाँ बहुत सारे बंदे लोग उनके मन में लालच आ जाएगा अपना लेवल अप करने के लिए और जानबूझ के जाके इनके लैंड के डिसाइपल बन जाएंगे। इसके लिए ना जो सुनते ये भी कहते हैं इसके लिए के-वेवन और पैराडाइज वाले जो बात ना ये बात किसी को भी यहाँ पे नहीं बताते। जहाँ तक कि यान के सामने से कहते हैं कि वेल आपको बताऊं क्या मैं भी डायरेक्ट ओपन हेवन के 7वें पे जाने वाला था जिससे जो मेरी लिमिट है ना वो भी 9वें की हो जाती। लेकिन बहुत सारे के-वेवन और पैराडाइज वाले ने मुझे रोक दिया जिसके चक्कर में मैं अपना लेवल अप नहीं कर पाया। जो सुनते वो भी कहते या मैं समझ सकता हूँ भाई मैं समझ सकता हूँ और इस बात को लेकर तू पक्का उनसे नाराज रहेगा। जो सुनते यान के कहते से मैं नाराज रहूंगा और मैं उनको कभी भी ना माफ यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। मनी मनी यहाँ पे सोचता है कि वेल यार मैंने यहाँ पे देखा कि कैसे भाई ये बंदे लोग अपनी लिमिट पार करके अपने लिमिट के आगे जाते लेकिन जब इनको वापस से ठीक किया जाता ना इनकी बॉडी संभाल नहीं पाती इनकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। यान के बोलते कुछ भी हो जाए मैं अपने मुकाबले तक यहाँ पे जाऊंगा लेकिन इंक क्लैन का इंक डिसाइपल बन के ये जो शॉर्टकट है ना ये शॉर्टकट में कभी भी यूज करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते मी जिंग भी देखते कि ओ माय
गुड भाई, क्या जोश है भाई, ऐसा ही जोश हर बंदे में रहना चाहिए। लेकिन सामने से कहता भाई मैं अच्छा बंदा हूँ, मैं सुन लेता हूँ बातें, लेकिन तूने ऐसी बातें उसके सामने ओयंग के सामने की ना, उसको से बड़ी बातें करने वाले बंदे पसंद नहीं है। एक थप्पड़ तुझे जोश से यहाँ पे मारता। जो सुनते यान के भी कहते रहे नहीं यार बड़ी बड़ी बातें थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लेता हूँ, लेकिन ओयंग वहाँ पे अकेले इतने सारे मेंबर के साथ फाइट किए जा रहे, ठीक रहेंगे ना। ये भी कहते कि भाई ये बैटल है ही ऐसा भाई, निर्दय बैटल हो जाता है, कभी कभार तुमको अकेले जाकर लड़ाई करना पड़ेगा। ओयंग बहुत ही बड़ा, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है, वो संभाल यहाँ पे लेगा। तो भाई वो संभाल रहा था, कुछ समय का टाइम गुजर जाता है। मीजिंग नोटिस करता है कि हमारे ढेर सारे बंदे मारे जा चुके, ढेर सारे बंदे लोग को चोट लगी हुई है। अगर बैटल ऐसे चलता रहा हो सकता है कि एंड में हम लोग जीत भी जाए, ग्रेट एवोल्यूशन पास भले ही हमको वापस मिल जाए, लेकिन हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। उतने में जो यान के ना वो भी बैटल शिप से निकल जाता है। ये भी देखते कि अरे यार ये जो लड़का है ना यान का, सवर नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसको भी लड़ने का मन यहाँ पे था। गाओ जल्दी से यहाँ पर आओ। तो एक टीम यहाँ पे था, उस टीम का लीडर गाओ था। तो उसको बताया जाता कि भाई तुम अपनी टीम यहाँ पे लो, एक दूसरी एक टीम यहाँ पे लो। तो दो टीम लेके जाओ यान के पास, और यान के जिसके साथ भी फाइट करे ना उसको हेल्प करो फाइट करने में। ये भी कहता हूँ कि ठीक है आओ आता है यान के पे। अगर आपको याद होगा तो आखिरी बार जो फाइट यहाँ पे थी ना इसने कई साल पहले की थी, तो इसके लिए जो फाइट करने में ना इसको मजा आ रहा था कि हाँ भाई आ जाओ मुझे फाइट यहाँ पे करना है। तो इंक्लेन वालों को मारे जा रहा है, उतने वो जो गाँव है ना गाँव भी आ जाता है, कहता है हेलो यान का हम लोग आ गए। यान के होता तुम लोग कहीं को है भाई, मैंने तो बुलाया नहीं, मी जिंग ने पक्का यहाँ पे भेजा होगा। वो भी कहते हैं यस वुल्फ स्क्वाड और वाइंड स्क्वाड को लेकर यहाँ पे तुमको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे भेजा है। तो यान के भी कहते हैं सेन तुम्हारा स्क्वाड ये वाइंड स्क्वाड है, तुमने बोला वुल्फ और वाइंड यहाँ पर आया है, तो वुल्फ स्क्वाड कहाँ पर है यार, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो गाँव बताते हुए वहां पे आ ही रहता, लेकिन रास्ते में ढेर सारे इंग्लैंड के लोग मिल गए थे, उनके साथ यहाँ पे फाइट करे, इसलिए यहाँ पे नहीं आ पाए। जो सुनते यान के बोलते फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलो वहीं पर उनको बचाते और इंग्लैंड वाले को मारते हैं। तो यान के वहां पे पहुंच जाता है, जो भी इंग्लैंड के लोग हैं उनके साथ फाइट वाइट करने लग जाते हैं। तो वहां के मेंबर्स भी देखते हैं यान के को, कहते हैं सामने इसके बारे में सुना था कि काफी तेज लौंडा है, भले ही 7वें रैंक पर है, लेकिन जो 8वें रैंक के हमारे बंदे होते हैं ना उनके जैसा फाइट वाइट यहाँ पे करता है। हाँ तो एक और कोई देखता है शायद ओयंग यहाँ पे देखता है, और मनी मन ऐसा सोचता है, तभी तो भाई इसको आर्मी के इतने इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि अगर ये हमारे अंडर में यहाँ पर है ना, हाँ तो भाई ये जो है ना ग्रेट एवोल्यूशन पास को अपने अंडर में लेने का काम वो आसानी से हो जाएगा। तभी एक शिप की ओर जहाँ पे एक लड़की थी उसके ऊपर कोई चोरी चुपके से अटैक कर देता है, तो उसको चोट लगता है और ढप से नीचे गिरती है। उसका भाई आता है उसको बचाता है, जोर से चिल्लाता है अगर हिम्मत यहाँ पर ना डायरेक्ट मुंह पे आके फाइट करो, ऐसा चोरी पीछे से काय को अटैक करे। वो कैप्टन बात सुनो ना, थोड़ा हीलिंग के लिए मुझे लेके जाना है अपनी बहन को। वो भी कहता है यार जान बचाना और हीलिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम हीलिंग करने के लिए यहाँ पे लेके चले जाओ, यार डायरेक्ट फाइट करने आएंगे हम भी सामना कर लेंगे, लेकिन ये कोई है जो कि चोरी चुपके से अटैक किया जा रहा है, ये पक्का कोई इंक डिसाइपल यहाँ पर होगा, तो इसके साथ फाइट करने में सच्ची में काफी डिफिकल्टी होगी। आई डोंट नो भाई बैटल एंड होते तक हमारा क्या अंजाम हो जाएगा। उतने में यान के आ जाता है वहां पर, और कहते टेंशन मतलब मैं हेल्प करने के लिए आ चुका हूँ। ते लोग यान के से कहते भाई यान का ही संभल के, कोई एक इंक डिसाइपल है जो ऐसा चोरी चुपके से अटैक करता है उसको ढूंढ पाना भी लगभग नामुमकिन है। तो जो बंदा था या फिर जो भी इंक डिसाइपल था वो यान के पे भी अटैक करता है, यान के भी बचने की कोशिश करता, बच जाता है, लेकिन तो भी एक छोटा सा अटैक उसको लग ही जाता है। देखते कि यहाँ भी सच्ची में कुछ ज्यादा ही तेज है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।